जरिए अब तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं बंगाल में। देखिए, ममता जी देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और उनके साथ वे सब राजनीतिक दल के लोग भी जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई के घेरे के अंदर है, वो सब लोग सीबीआई के खिलाफ खड़े होकर और सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ मई 25 के बाद ली, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश 9 मई को दिए थे। वो भी इसलिए दिए थे कि कांग्रेस और सीपीएम ने पश्चिमी बंगाल में जो चिटफंड कंपनी के माध्यम से 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें ममता जी और उनके साथ के सब लोग शामिल थे, उसमें एसआईटी जो बनी थी वो ठीक तरीके से जांच नहीं कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सीबीआई इसमें निष्पक्ष जांच करे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई जांच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नहीं, मोदी जी इसमें कहीं पर नहीं। सीबीआई अपनी रिपोर्ट को सीधे सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा रही है, केंद्र सरकार को भी नहीं। केंद्र सरकार इसमें कहीं पर भी नहीं है। दूसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सीबीआई ने पहले टीएमसी के वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय को गिरफ्तार किया, ममता जी चुप रही। उनके ही मंत्रिमंडल के एक परिवहन मंत्री मदन मित्रा जी को गिरफ्तार किया, वो चुप रही। तीन तीन राज्यसभा सदस्य, तपन दा, कृणाल दा, इन तीन तीन राज्यसभा के सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया, ममता जी चुप रही। एक छोटे से नौकरशाह को यदि सीबीआई जांच करने जाती है, पूछताछ करने जाती है, तो सारी मर्यादाओं को तोड़कर मुख्यमंत्री उसके बंगले पर पहुंच जाती है और वहाँ पर अधिकारियों की मीटिंग बुलाती है। शंका की सुई यहीं से प्रारंभ होती है कि ममता जी, आपकी पार्टी के लोग जब गिरफ्तार होते हैं तब आप चुप रहती हैं, और एक अधिकारी, वो अधिकारी कौन है? उनका नाम है राजीव कुमार। वे एसआईटी के चीफ बने थे। जब उन्होंने सारी चिट फंड कंपनियों के दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और उसके बाद सीबीआई की जांच हुई, वो सारे दस्तावेज उन्होंने सीबीआई को नहीं दिए। ऐसे दस्तावेज जिसमें कहीं ना कहीं ममता जी और उनका परिवार इन्वॉल्व है, वो दस्तावेज उनके पास है। सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस दिया सीबीआई ऑफिस बुलाने के लिए, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। वो सीबीआई का सम्मान ही नहीं करते हैं। और जब सीबीआई उनके घर पहुंची तो जो हुआ वो सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि सीबीआई अधिकारियों के साथ मैन हैंडलिंग हुई, उन्हें डिटेन कर दिया गया। फिर सीबीआई के उच्च अधिकारियों ने जब हस्तक्षेप किया तब उनको छोड़ा गया। और कुल मिलाकर सारी मर्यादाओं को तोड़कर, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाकर ममता जी स्वयं धरने पर बैठ गई। मेरा सीधा सीधा ममता जी पर आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर निष्पक्ष सीबीआई जांच कर रही है, आप उनकी जांच में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें आप, आपका परिवार, आपके मंत्रिमंडल के सदस्य इन्वॉल्व हैं। इसलिए आपने सारी मर्यादाओं को तोड़कर सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार को आप कटघरे में खड़ा कर रही हैं। मेरा दूसरा सवाल है सर, कोर्ट ने भी हालांकि आज नहीं सुनी बात को, कहा कि कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे और अगर ऐसा कुछ सबूत सीबीआई देती है तो कड़ी कार्रवाई होगी कि राजीव कुमार भी याद रखेंगे। सवाल ये भी उठ रहा है सीबीआई पूरी तैयारी के साथ कोर्ट भी नहीं जाती। देखिए, हो सकता है कि कल रात का प्रकरण है, आज सुबह सीबीआई गई और कुछ जानकारी उनके पास होगी, क्योंकि कलकत्ता दिल्ली के बीच में दूरी भी है। तो हो सकता है कि अब मैं सीबीआई के बारे में कोई कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, सीबीआई की अपनी एक भूमिका है। पर मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार इस पर राजनीति हो रही है, ये देश की डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है। और कहीं ना कहीं यह एक अलग प्रकार का आतंकवाद है उन सब निष्पक्ष एजेंसियों पर, जो कि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हो रही है। मेरा एक आखिरी सवाल सर, चूंकि आप एक तरीके से ममता बनर्जी संवैधानिक पद पे हैं, धरने पे बैठी हैं, और जो स्थिति वहाँ हुई सीबीआई और पुलिस के बीच, क्या लगता है कि अब केंद्र को या राज्यपाल को कुछ एक्शन लेना चाहिए राज्य सरकार पे? देखिए, हम अभी इसके ऊपर टिप्पणी कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट के बीच का मसला है। और इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें ज़रूर आई है जो एक मर्यादा टूटी है, एक जो संघीय ढांचा है उसकी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया है। तो इस बारे में बहस इस देश के अंदर होना चाहिए कि क्या इस प्रकार राजनीतिक दलों का एक्ट उचित है क्या, और इस प्रकार की अनियमित अप्रजातांत्रिक कार्रवाई यदि कोई मुख्यमंत्री करता है तो उनके समर्थन में
जो राजनीतिक दल खड़े हो रहे हैं उनके आचरण पे भी इस देश में बहस की आवश्यकता है।